बीपीएससी टीचर खुशबू के साथ आपका स्वागत है। इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के समाचार पत्रों पर विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से खबरें हैं जो विद्यार्थी जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला न्यूज़ है आज का, महाकुंभ में भीड़ के मद्देनज़र डीएलएड की परीक्षाएँ टली। अभ्यर्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के नंबर कल से किए जाएंगे अपलोड। द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं मार्च के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। महाकुंभ में भीड़ के मद्देनजर फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित डीएलएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। साथ ही अभ्यर्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने व स्वीकृति या अस्वीकृति किए जाने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। तो आज के नेक्स्ट न्यूज़ पे हम बढ़ते हैं। ये थी कुछ मुख्य बातें डीएलएड की परीक्षाएं से संबंधित। ये न्यूज़ पटना से निकल कर आ रही है। पटना के जो टीचर हैं 1.0 2.0 वाले, और पहले से भी जो स्थानांतरण को लेकर बहुत ही परेशान हैं। शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी आवेदन की जल्द होगी जांच। राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जिन 1,90,000 शिक्षकों ने विशेष समस्या के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है, उनके आवेदन की जाँच के लिए संबंधित अफसरों को आवेदन सौंपा गया है। ये वे अधिकारी हैं जिन्हें शिक्षा विभाग ने आवेदनों की स्क्रूटनी की जवाबदेही दी है। इसमें कुल 16 अफसर शामिल हैं। पहले चरण में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। दूसरी सूची में शिक्षकों के नाम की जगह कोड लिखा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो है यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया में किया बदलाव। आवेदन में परेशानी की अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद उठाया कदम। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। एक आधिकारिक सूचना के अनुसार यह बदलाव दरअसल अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन के समय तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद किया गया है। आयोग ने ऐसी शिकायत के बाद पिछले दिनों सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 18 फरवरी कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, स्टाफ नर्स यूनानी मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। प्रयागराज से खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स यूनानी में पुरुष महिला मुख्य परीक्षा 2023 के लिए प्रवेश पत्र बुधवार को जारी कर दिया है। परीक्षा 16 फरवरी को सुबह 9:30 से 12:30 तक। अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को केंद्र में परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले प्रवेश पत्र दिया जाएगा और 45 मिनट पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। आयोग के उप सचिव डीपी पाल के अनुसार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना अथवा प्रकट करने का षड्यंत्र करने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना व आजीवन कारावास की सजा दोनों ही हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर जो आ रही है वो आज की है। अब मार्च के तीसरे सप्ताह में होगी डीएलएड की परीक्षा। इस न्यूज़ के बारे में हमने आपको बता दिया है कि कुंभ की वजह से परीक्षा टल रही है और अब इसके जो होने की संभावना है मार्च के तीसरे सप्ताह में होनी है। शिक्षक भर्ती तो आ नहीं रही है, डीएलएड करवा के क्या कर ले रहे हैं। किस शिक्षक को विद्यालय आवंटित किया, डीईओ को नहीं चलेगा पता। ये न्यूज़ पटना से निकल कर आ रही है क्योंकि बहुत धांधली सुनने को मिला था वहाँ पे। तो शिक्षा विभाग ने कुछ नए कानून बनाए हैं वहाँ पे डीईओ के लिए। शिक्षकों के तबादले के आवेदन जांच टीम के पदाधिकारियों के पास भेजे जाने लगे हैं। जांच टीम के पदाधिकारियों के सत्यापन के बाद आवेदन संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन चला जाएगा। शिक्षा विभाग से कोड में जाएगी सूची, शिक्षक का नाम नहीं होगा। जांच पदाधिकारियों के पास भेजे जाने लगे तबादले के आवेदन। ऐसे में कुछ भ्रष्टाचार कम होने की संभावना है। देखते हैं कितना भ्रष्टाचार कम होता है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है टीआरई 4 जो कि पटना में बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर है। टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती विज्ञापन होली तक। ये भर्ती लगभग 6 महीने से पेपर पर खेली जा रही है और टीआरई 3 अभी कंप्लीट रूप से ज्वाइनिंग नहीं कराया गया टीआरई 3 के बच्चों को, और भर्ती देने के बाद कह रहे हैं एक काम हो नहीं पा रहा, दूसरे में हाथ लगा रहे हैं। जब से अध्यक्ष बदले हैं तब से इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है, जबकि टीआरई 1 और टीआरई 2 पॉइंट के बच्चों को शीघ्र ही
1 से 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे दी गई थी। TRE 3 वाले लगभग 1 साल से इंतज़ार ही कर रहे हैं और TRE 4 का लालच ये लोग देकर बस वोट पाने के जुआड़ में हैं। बिहार सरकार एक फिर चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है। गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों को मिलाकर लगभग 2.5 लाख पदों की भर्ती देने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के माने तो सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में रहेंगे। TRE 4 के तहत लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकलेगी, जिसकी अधिसूचना होली तक आने की संभावना है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, पावन संगम पर उपनाया आस्था का अनंत विश्वास। 5वें बड़े स्नान पर्व पर आस्था के तटबंधों को तोड़कर उमड़ा भक्ति का जनसागर। माघी पूर्णिमा पर 42 घाटों पर लगा रहा लोगों का तांता। भगदड़ के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है और लोग काफ़ी अधिक मात्रा में महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इस वजह से प्रयागराज में काफ़ी ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है। ये है आज प्रयागराज का न्यूज़। कुछ अन्य रोजगार संबंधित खबरें हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इंडियन पोस्ट में कई पदों पर निकली भर्तियाँ। ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च 2025। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित। यहाँ आवेदन करें। 21,413 पद हैं। BECILO में अवसर 407 पद। UCIL में नौकरी के मौके 67 पद। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 655 पद। RVUNL में संभावनाएं 271 पद। CSIR CDRI में करें अप्लाई 11 पद। यहाँ भी रोजगार की संभावनाएं। प्रवर्तन निदेशालय सिस्टम एनालिस्ट वैज्ञानिक तकनीकी सहायक के पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025। इंड बैंक हाउसिंग कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी के पदों पर करें आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2025। तो ये थी कुछ मुख्य रोजगार समाचार जो आज के समाचार